जय श्रीमन नारायण, जय गोविंद। आइए आज जानते हैं इस अक्षय तृतीया के दिन हमें क्या वस्तु खरीदना चाहिए और क्या वस्तु नहीं खरीदना चाहिए। तो पौराणिक धर्म ग्रंथों के अनुसार कहा गया है कि अक्षय तृतीया के दिन यदि हम अपने घर में सोना या चांदी लेकर के आते हैं, ये बहुत शुभ माना गया है। कहा जाता है कि इससे साक्षात माता लक्ष्मी भगवान नारायण के साथ में हमारे घर में वास करते हैं। यदि आप सोना चांदी इत्यादि नहीं खरीद पा रहे हैं, तो इसके लिए भी बताया गया है कि आप अपने घर में सोना चांदी के अभाव में आप इसके निमित्त जौ घर में खरीद करके ले आइए। कहा जाता है कि जौ में भी अक्षय तृतीया के दिन साक्षात माता लक्ष्मी भगवान नारायण का वास होता है और इस जौ में कुबेर जी महाराज का भी वास होता है। इसीलिए कहा गया है कि अक्षय तृतीया के दिन जौ खरीदना बहुत शुभ माना गया है। तो आप हो सके तो अपने घर में आज के दिन जौ खरीद करके लाइए, ये बहुत शुभ माना गया है। यदि आपके घर में अधिक कर्ज आ गए हैं, तो इस कर्ज से मुक्ति पाने के लिए अक्षय तृतीया के दिन आप अपने घर में सेंधा नमक खरीद करके लाइए। सेंधा नमक कर्ज से मुक्ति दिलाने वाला है। यदि घर में सुख समृद्धि चाहिए, तो सुख समृद्धि पाने के लिए आप अपने घर में साबुत धनिया लेकर के आइए या फिर चने का दाल लेकर के आइए। चने का दाल और साबुत धनिया ये घर में सुख समृद्धि इत्यादि को बनाने वाले हैं। और कहा गया है कि इस अक्षय तृतीया के दिन क्या नहीं लेना चाहिए। तो कहा है कि अक्षय तृतीया के दिन भूल करके भी लोहा ना खरीदिए। अक्षय तृतीया के दिन भूल करके भी धारदार वस्तु ना खरीदिए और अक्षय तृतीया के दिन आप भूल करके भी काला वस्त्र ना खरीदिए। ये सभी अशुभ का संकेत है। तो आप ये काला लोहा, धारदार वस्तु या काला वस्त्र इसको ना खरीदिए। इसके बाद आप लोहा छोड़ करके आप घर में सोना चांदी खरीद सकते हैं। झाड़ू भी कहा गया है, झाड़ू खरीदना भी बहुत शुभ माना गया है। आज के दिन यदि घर में आप झाड़ू लेकर के आते हैं, तो ये झाड़ू घर में आते ही ये घर में उत्पन्न जो नकारात्मक ऊर्जा है, वह नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देती है और घर में हमारे सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करा देती है और साथ ही साथ माता लक्ष्मी का भी आगमन हो जाता है। इसीलिए हो सके तो अक्षय तृतीया के दिन ये जो शुभ वस्तुएं हैं, इसको अपने घर में अवश्य लेकर के आइए। इसके बाद कहा है इस अक्षय तृतीया में पुण्य फल पाना है, तो हमें और क्या-क्या करना चाहिए। तो कहा गया है कि अक्षय तृतीया में आप हो सके तो पशु पक्षियों के लिए सुंदर शीतल जल आप कहीं बालकनी में, आंगन में निकाल दीजिए उसके निमित्त, या फिर पशु पक्षी को आज के दिन आप भोजन पान कराइए और हो सके तो सुंदर मंदिरों में बैठ करके भगवान नाम संकीर्तन कीजिए। इससे अनंत फल की प्राप्ति होती है। सो आप बहुत सुंदर अक्षय तृतीया में पशु पक्षियों के लिए दाना अवश्य निकालिए। जय श्रीमन नारायण, जय गोविंद, जय गौ माता की।